हाँ, तो मेरे प्यारे भाई कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे और मैं बेहतर बनाने के लिए आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा रहा हूँगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि इस प्यारे से माइंड ओपन यूट्यूब चैनल पर आपको हर दिन एक नया-नया वीडियो मिलता है। जैसा कि प्यारे साथियों, इसमें आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है या चलने वाला है, चला तो है नहीं अभी। उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हम अच्छे-अच्छे प्रश्न लाते हैं आपके लिए। तो जैसा कि आज हम बात करें, देखिए शाखाएँ और अध्ययन विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएँ होती हैं, उनके बारे में आज हम संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग तैयार होंगे देखने के लिए इस वीडियो पर तभी क्लिक किए होंगे जब आपको विज्ञान की विभिन्न शाखाएँ के बारे में अध्ययन करना होगा। तो चलिए हम लोग अध्ययन करते हैं ज़बरदस्त तरीके से। तो देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं क्या है, इधर शाखाएँ इस कॉलम में होंगी और इसमें उनका अध्ययन होगा। मतलब किसका अध्ययन क्या कहलाता है उसको हम जानेंगे। तो याद रखिएगा, न्यूमिस्मैटिक, थोड़ा नाम थोड़ा कठिन-कठिन है लेकिन मस्त है, ज़बरदस्त भी है। ठीक है, बस तसल्ली के साथ आप पढ़ते चलिए। ठीक है, याद रखिए न्यूमिस्मैटिक जो होता है, न्यूमिस्मैटिक जो होता है सिक्कों का अध्ययन कराता है। अगर बाबू लोग, अगर आप सिक्कों का अध्ययन करत बाड़ा तो न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। क्या कहता है? न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। इकोस्टिक्स जो होता है, इको इस देखिए यहाँ से याद रखिए, इको मतलब होता है इको, ध्वनि से इको क्या होती है, उत्पन्न होती है, कम होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इकोस्टिक्स अगर आएगा तो ध्वनि विज्ञान है या ध्वनि विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, इकोस्टिक्स याद रखेंगे बिल्कुल। आगे एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी कीट पतंग का विज्ञान का अध्ययन होता है। कीट पतंगे के विज्ञान का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है। और इन याद रखिएगा। ठीक है, ओर्निथोलॉजी, ओर्निथोलॉजी क्या होता है? ओर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? ओर्निथोलॉजी जो अध्ययन करता है वो पक्षी विज्ञान का अध्ययन करता है। याद रखेंगे बिल्कुल। सेरीकल्चर की बात करें तो रेशम उत्पादन के लिए होता है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन के लिए। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, जो मधुमक्खी पालन का अध्ययन करता है उसे एपीकल्चर कहते हैं। हार्टिकल्चर की बात करें तो पुष्प फलों वाले पौधों का अध्ययन, पुष्प फलों वाले पौधों का अध्ययन हार्टिकल्चर कहलाता है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। याद रखेंगे बाबू लोग, क्या रखेंगे? याद रखेंगे। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है। याद रखेंगे बाबू लोग बिल्कुल। आगे देखेंगे, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है। बैक्टीरिया है तो जीवाणु ही है, जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। क्रोमेटोलॉजी फूल के रंगों का अध्ययन करता है। ऐसा जो शख्स होगा जो फूलों के रंगों का अध्ययन करेगा वह क्रोमेटोलॉजी कहलाएगा। क्रोमेटोलॉजी। कार्मोग्राफी नक्शा बनाने की कला का अध्ययन। कार्मोग्राफी किसे कहते हैं? जो नक्शा बनाने की कला का अध्ययन करता है। डर्मेटोलॉजी त्वचा रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है, त्वचा रोगों का अध्ययन। इथोलॉजी जीवों के प्रजाति गुण का अध्ययन, जीवों के प्रजाति गुणों का अध्ययन मेरे बाबू इथोलॉजी कहलाता है। याद रखेंगे बिल्कुल, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। ओनिरोलॉजी स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। ओनिरोलॉजी स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। जीनेटिक्स की बात करें तो वंशानुगत गुण का अध्ययन कहलाता है। वंशानुगत गुण का अध्ययन जीनेटिक्स कहलाता है। कोस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। कोस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। नेफ्रोलॉजी गुर्दा का अध्ययन कहलाता है। नेफ्रोलॉजी गुर्दा का अध्ययन कहलाता है। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क रोग का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता? मस्तिष्क रोग का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता। याद रखेंगे क्या? बिल्कुल। देखिए, वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन कहलाता। जो बंदा वायरस का अध्ययन करेगा वायरोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वायरोलॉजी कहलाएगा।
का, याद रखेंगे बिल्कुल। पीसी कल्चर की बात करें, क्या पीसी कल्चर की बात करें तो मत्स्य पालन की कला या मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है। क्या? पीसी कल्चर, याद रखेंगे पीसी कल्चर। मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। गायनोकोलॉजी स्त्री रोग विज्ञान का अध्ययन, स्त्री रोग विज्ञान का गायनोकोलॉजी कहलाता है। क्या? गायनोकोलॉजी। कार्डियोलॉजी हृदय रोग का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता। क्या कहलाता? कार्डियोलॉजी। किसे कहते हैं? जो हृदय रोगों का अध्ययन करता है। मेटालर्जी, यहाँ पे लिखा है मेटालर्जी धातु विज्ञान का अध्ययन। क्या कहलाता है? धातु विज्ञान का अध्ययन। यहाँ पर देखेंगे मेटालर्जी धातु विज्ञान का हो गया। जेनेटिक्स की बात करें तो अनुवांशिकी का अध्ययन, जेनेटिक्स की बात करें तो आनुवांशिकी का अध्ययन कहलाता। फ्रेनोलॉजी खोपड़ी का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता। खोपड़ा का अध्ययन क्या कहलाता बाबू? फ्रेनोलॉजी कहलाता। न्यूमरोलॉजी संख्याओं का अध्ययन, जो संख्याओं का अध्ययन करता है न्यूमरोलॉजी कहलाता। हिस्टोलॉजी की बात करें तो तंतुओं या ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता। तंतुओं या ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता। हिपैटोलॉजी यकृत का अध्ययन बाबू लीवर का अध्ययन, यकृत बोले तो लीवर का अध्ययन हिपैटोलॉजी कहलाता। लिथोग्राफी शिला या पत्थर पर मुद्रण का अध्ययन, शिला या पत्थर पर मुद्रण का अध्ययन, याद रखेंगे बिल्कुल। ओटोलॉजी कान का अध्ययन ओटोलॉजी कहलाता। न्यूमैटिक्स गैसों का अध्ययन, गैसों का अध्ययन न्यूमैटिक्स कहलाता। फोटोलॉजी प्रकाश का अध्ययन फोटोलॉजी कहलाएगा। प्रकाश का अध्ययन क्या कहते हैं? फोटोलॉजी कहते हैं। रेडियोलॉजी एक्स किरणों का अध्ययन को रेडियोलॉजी कहते हैं। जो एक्स किरणों का अध्ययन करेगा रेडियोलॉजी कहलाएगा। जुकेमी पशु रसायन का अध्ययन, पशु रसायन का अध्ययन जुकेमी कहलाता है। विटीकल्चर अंगूरों का उत्पादन, विटीकल्चर किसे कहता है? अंगूरों का उत्पादन का अध्ययन, ठीक है। वर्मी कल्चर केचुआ पालन को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहते हैं। साइटोलॉजी जीव कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता बाबू? एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता? एंथोलॉजी। एग्रोनॉमी फसली पादपों का अध्ययन, क्या? एग्रोनॉमी फसली पादपों का अध्ययन, ठीक है। आगे देखते हैं केलोलॉजी सौंदर्य का अध्ययन, केलोलॉजी सौंदर्य का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। सीमेटिक्स की बात करें तो शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन सीमेटिक्स कहलाता है। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। तो प्यारे साथियों यही था विज्ञान की कुछ शाखाएं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी आपके एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ मस्त लगा होगा, ज़बरदस्त लगा होगा, पसंद आया होगा प्यारे साथियों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से तुरंत ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान आप रखिएगा।